ये मुंबई शहर है। हर कोई इसको अपने नजरिए से देखता है। कोई इसे ख्वाबों का शहर कहता है तो कोई इसे दिल वालों का नगर कहता है। बेशुमार लोग इस हसीन शहर के दामन में पनाह ले रहे हैं और एक मां की तरह यह शहर हर किसी की परवरिश करता है। इस शहर से हर किसी को एक ऐसी मोहब्बत है जो इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। आसमानी आफत हो या जमीनी मुसीबत, इसके परवाने हर पल मिटने को तैयार रहते हैं। इस पर अगर किसी ने जब्र करने की कोशिश की तो यहां का मुंबई कर अपनी जान पर खेलकर इसकी हिफाजत करता है। इस शहर को लोगों ने मां की तरह मोहब्बत की है और करते रहेंगे इसी शहर के चंद परवाने। ये राजू है, टिपिकल बॉम्बे स्ट्रीट बॉय। कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कोई नहीं जानता। खौफ नाम की चीज तक नहीं है इसके दिल में। उम्र कोई 12 से 14 साल। जब से होश संभाला है गलत काम नहीं किया है, क्योंकि झूठा और गलत काम इंसान को कमजोर बनाता है। ये हमारे राजू का यकीन है। अब जब पूछो तो कहता है ईद भी अच्छी और गणेश पूजा में नाचूंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये जॉनी है, बूट पॉलिश वाला जॉनी। गंदे जूते को ऐसे साफ करता है कि चेहरा दिख जाए। अमिताभ बच्चन से कम नहीं। अगर कोई पैसे फेंक कर देता है तो दीवार फिल्म की स्टाइल में उसको जवाब देता है। नारियल की तरह दिल नर्म है मगर ऊपर से जरा सख्त है। राजू की तरह यह भी बेखौफ है, मगर राजू हालात से भिड़ जाता है, लेकिन ये हालात से समझौता करता है। मौके की नजाकत को समझता है। वो अपने मुतालिक क्या कहता है आप खुद ही सुन ले। सर ऐसा चमकाऊंगा ना अभी चेहरा भी दिखेगा आपका। यार राजधानी अपन की जिंदगी पे है ना, ये प्रेम की माफी है। साला कभी रुकती ज नहीं है। चलने का नाम जिंदगी। ये है कमरुद्दीन। इसे लोग कम्मू कहते हैं। जीने के लिए कुछ भी करेगा, यही इसका स्टाइल है। भिंडी बाजार में किसी पुरानी इमारत में रहता था। बरसात की एक रात इमारत जमीन दोज हो गया। उस वक्त 7 साल का था। वालिदैन ने होटल से रोटी लाने के लिए भेजा था। जब रोटी लेकर वापस आया तो दुनिया ही बदल चुकी थी। रिश्तेदारों में यकीन नहीं था, क्योंकि वहां पर खाना कम और लात ज्यादा खाई थी। कहीं ना कहीं सीने में जहर छुपा है इसकी और जॉनी की कभी कभी लग जाती है तो बचाता है माधव। अरे राजू, गलत खेला है रे तूने। देख कमू, तू जब भी खेलता ना हमेशा राजू के साथ लफड़ा करता है। ये अपन ने कुछ नहीं किया रे बीड़ू। ये माधव समझा रहे इसको। अयो देखो जी, हम किसी का साइड नहीं लेता। जो सच है वो सच है। तुमने राजू की गोटी पे हाथ क्यों मारा? अपन ने जीतने के लिए कुछ भी कर दिया। अबे तो अपन के साथ क्यों करता है, दूसरों के साथ करना। ये ज्यादा बोलने का नहीं है। एक सही बोल रहा, समझाना ये बीच में क्यों बोल रहा है? ये बच्चा मार के दोनों बोल रहे हैं। अबे तू मुझे गाड़ देगा, समझा तेरे को मैं तेरे समझाना। अबे किधर जा रहा है तू? ए अयो जी देखो, तुम लोग लड़ो, हम चला। ये माधव है, रातों का राजा। ये कहता है कि ये दुनिया के मेले में खो गया है। ये कहता है कि एक दिन इसके अपने मिलेंगे। कोई आज तक ये नहीं जान सका कि ये करता क्या है। सब कहते हैं एक दिन फंसेगा, मगर अख्तर कहता है माधव जेम ऑफ अ पर्सन है।
ये अख्तर खान है, गोरखपुर के रवीनूपुर मोहल्ले से भाग कर आया है। मौत से डरता है, शहर में अकेले जाने से घबराता है। रास्ता भी क्रॉस करेगा तो किसी ना किसी का हाथ पकड़कर या किसी हादसे से बचने के लिए कोई ना कोई हादसा ही कर देगा। इसकी पसंदीदा फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग की ईटी, क्योंकि इसे पूरा यकीन है कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, सितारों के आगे जहां और भी जहां है, और उसी जहां की तलाश है इसे। कहता है एक दिन उड़न तश्तरी आएगी और ये उसमें बैठकर बहुत दूर जाएगा। इसके दोस्त इसे क्रैक कहते हैं, लेकिन इसे पूरा यकीन है कि उड़न तश्तरी आएगी, जरूर आएगी वो एक दिन। पता नहीं ये चारों के चारों कहाँ चले गए। या अल्लाह, आज तो जैसे कयामत की रात है। अम्मी कहा करती थी ऐसे में 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम करो। तूफान का आलम है, सारा शहर पानी में तैर रहा है। पता नहीं ये चारों लोग किधर है। फोन भी तो नहीं जब इनको फोन करूं। तुम लोग आ गए? अरे तुम लोग तो पूरे भीग चुके हो। और माधव कहाँ है? अबे गया होगा तेरी कोई दूसरी दुनिया में सैर करने को। अच्छा बता, तेरा उड़न खटोला आएगा ऐसे तूफान में? आ भी रहा होगा तो रास्ता भटक गया होगा। क्यों? ये आवाज सुनाई दी? ये जरूर दूसरी दुनिया का। अबे चुप कर। साला इस दुनिया में कयामत आ रही है और तू दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रहा है। ये देखो, ये बल्ब हिल रहा है, ये घर भी हिल रहा है। अख्तर यार अब बस भी कर। इतने डेंजर तूफान में तो टावर भी हिलने लगा है। और ये तो दादा की दुकान से चुराई हुई लकड़ी का घर है। इसमें ना ही नींव है और ना ही दीवार। और ओए जो भी बोल, अपनी छत तो एकदम सॉलिड है। छत सॉलिड बोलता है रे? एक दिन ये ओवरब्रिज टूटेगा ना, अपन सब चींटी के माफी खल्लास। और साला कब्र का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझा? तुम लोग अपनी ये बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। दिन भर ये उल्टी सीधी किताबें पढ़ेगा और रात को ये ईटी फिल्म देखते रहता है। बम्बई शहर में पब्लिक को रहने को जगह नहीं है तो तेरा उड़न खटोला कहाँ उतरेगा? वो लोग अपनी जगह खुद बना लेंगे।
ये देखो उड़न तश्तरी। जल्दी देखो, जल्दी आओ इधर। अरे उड़न तस्तरी, चुप। माधव कहाँ रहे? अबे तेरे को इडली खाना है तो खाना। अरे चुप, आज माधव ना उनके लिए बिरयानी लाने वाला है। अयो बाहर बहुत बारिश जी। अरे देखो, नाम लिया और रजनीकांत हाजिर। अरे प्यारे, तो अपन के लिए कुछ लाया कि नहीं? अरे कम्मू सबर रख, दिखता नहीं तुझे वो भीग कर आया है। अरे उसे चैन की सांस तो लेने दे। अरे मदर टेरेसा हमदर्दी की दुकान, तो भिंडी बाजार में भी नहीं बिकने वाला आइटम है रे। अयो अब ये खाना हम इधर रखता और कपड़े बदल के आता। अबे कम्मू जल्दी जा, तेरी मुर्गी नहीं उड़ जाए। पकड़ पकड़ उड़ी मुर्गी। लाइट आ गया रे। खाने के टाइम बातें करना मना है। तू और तेरी अच्छी अच्छी बातें। पता है न्यूज़ वाले क्या बोल रहे थे? अयो क्या रे? अरे ऐसा बोल रहे थे, अपन जो ये हवेली में रहता है ना, हाँ। जहाँ अपन मस्ती करता है, वो एक दिन पानी के अंदर डूब जाएगा। क्या? कसम से, हंसता क्या है? ये हवेली पानी के अंदर, और अपन लोग पानी के नीचे मछली के तरह तैर रहे होंगे। कितना मजा आएगा ना। किसने बताई ये सब बातें? स्टेशन पे लोग बात कर रहे थे, अपन तो ट्रेन के लिए खड़ा था। क्या सॉलिड भीड़ था रे। ये भीड़ एक दिन इतनी बढ़ जाएगी ना कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार दुनिया इस चीज का नाम है, लेकिन बिरयानी अच्छी है। मौला रहम कर दे, इतनी आफत भरी रातें। अयो तू टेंशन मत कर यार। तू तो सबको डरा देता है, और अभी तो कैरम खेलना बाकी है ना। जब तक है ना अपन उस रानी को नचाएगा नहीं ना, अपन को नींद नहीं आएगा। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो, अपना तो हो गया बॉस। अभी क्वीन गया अंदर। ए अपन सोने जा रहे ले। अयो रानी को कौन पताएगा जी? तू पटा ले। अयो तेरा रजनी अप्पा क्या करता रे? कुछ नहीं, बस मच्छर से खेलता। अयो अभी रजनी आया, अभी देखो क्वीन अंदर। जो भी बोलो, इसका शॉट एकदम सॉलिड है। चल अपन भी चला सोने। रानी आया उधर गया। अयो अभी हमको नींद आता जी, हम सोने जाता। ये भी सोने गया। अपन क्या करेगा? झक मारेगा क्या? चलो भाई सोने। इकबाल नाम है मेरा। अगर तूने रॉन्ग खबर दिया ना तो
बहुत बुरा होगा। कहाँ? बोरिवली ब्रिज के नीचे, साथी बार में। देखिए, पतला बुलेट है ना, इसके बारे में बहुत कंप्लेंट आ रही है। हाँ, इसका नाम? ठीक है, जाता हूं मैं, लेकिन अगर बैठक हुआ ना, मरेगा, मरेगा तू। मत मारो। कमाएगा? मत मारो जगदीश, मैं कमाऊंगा। कमाएगा ना? कमाएगा? मत मारो जगदीश, मैं कमाऊंगा। कमाएगा ना? नहीं चाचा, मुझे मत मारो। नहीं चाचा जान, नहीं, नहीं चाचा जान, नहीं, मत मारो। नहीं चाचा जान। एक अम्मू उठना है। 100 का 150, 100 का 150, 100 का 150, 100 का 150। ए जॉनी, अबे अरे उठना, देखा कौन आया है। ए राजू, ए यार जो उठना यार। अरे सोने को ना ब्रदर यार। अरे देखना वहाँ कौन आया है। अरे राजू सुनना, मेरी बात तो सुन यार। सोने का टाइम है यार। अरे यार सुनना प्लीज, मेरी बात तो सुन यार। तेरे आसमान के ऊपर वाली कान में कल सुनूंगा यार। सोने अरे यार ए माधव उठना यार, माधव उठना है मेरे भाई। ये देखना कौन आया है माधव। अरे नहीं माधव, माधव देखना कौन है। माधव उठना यार, उठना यार। माधव क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ, उठना यार। अरे यार सोने देना। या अल्लाह, ये भी नहीं उठ रहा है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उधर वो बच्चा और उधर वो गोली। या अल्लाह, कोई उठने को राजी नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। या अल्लाह, अब तू ही मदद कर। हाँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, मोबाइल। हेलो पुलिस। पीछे हटो। अरे ये तो इकबाल भाई है, मलाड थाने वाले सर। हाँ जेबा,
किसी ने 2 गोली मारी है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। इनके थाने को खबर करो। मगर सर, ये केस तो हमारे थाने का है। हाँ ज़िबा, तुम ठीक कहती हो। हमें कंट्रोल रूम से उस नंबर को ट्रैश करना चाहिए जिससे फोन आया था। हेलो, कंट्रोल रूम। मैं इंस्पेक्टर आरिफ बोल रहा हूँ, कांदीवली थाने से। कल रात एक बच्चे का फ़ोन आया था एक मर्डर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या वो नंबर हमें देंगे आप? 9821। हाँ, ओके ओके। फोन दिखाओ मुझे। ये फोन तुम्हारे पास कहां से आया? ये फोन तुम्हारा है? कोई हमारा अपना होता, काश कोई